Good morning friends, my name is Vinod Ram Kaushal and you're watching Physics Learning Platform. सो बच्चों ये क्लास 10वीं के लिए है और 10वीं क्लास के लिए लास्ट टाइम हमने एक्सपेरिमेंट किया था या फिर जो लेक्चर किया था वो किस पे बेस्ड था कि एक करंट कैरिंग वायर जो है, करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी कंपास को रखते हो तो कंपास पे फोर्स पड़ रहा था। हमने पढ़ा था ना ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जब करंट कैरिंग वायर पे के पास में आपने कोई कंपास रखी थी, छोटी सी टाइनी मैग्नेट रखी थी, बहुत छोटी सी मैग्नेट होती है वो, तो उस पर डिफ्लेक्शन आ जाता था। अगर आप करंट की डायरेक्शन को बदल देते थे, उल्टा कर दिया, तो मान लो पहले इस तरफ जा रहा था तो आपकी मैग्नेट इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, आपने करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी, इस तरफ कर दी तो इधर हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन बदलने पर उस पर फोर्स की डायरेक्शन बदल रही थी। तो बच्चों वहां से हमें पता चला, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि करंट कैरिंग वायर के पास अगर आप एक मैग्नेट रखते हो तो मैग्नेट पे फोर्स लगता है। ठीक है, एक्चुअल में वो बहुत छोटी मैग्नेट थी, बहुत छोटी मैग्नेट थी जो छोटे से मैग्नेटिक फील्ड को भी डिटेक्ट कर लेती थी। ठीक है, अब जो है ये बात उल्टी भी ट्रू है, मतलब एक्शन रिएक्शन जो न्यूटन थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, वेयर देयर इज एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आल्सो। तो जब ये करंट कैरिंग वायर ने एक मैग्नेट पे फोर्स लगाया तो इसका उल्टा भी ट्रू है, ड्यू टू द सिमेट्री इन नेचर। उल्टा कैसे ट्रू है, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में आप एक वायर को रख दोगे तो वायर पे भी फोर्स लगता है मतलब जो आपने पिछला ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट किया वहां पर एक वायर था जिसमें करंट जा रहा था, आपने मैग्नेट रखा। ठीक है, तो मैग्नेट बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, जो मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा, जो कंपास के ऊपर फोर्स लगा, फ्लोटिंग कंपास जिसको बोलते हैं, उस पर जो फोर्स लगा है, जो कैरिंग करंट कैरिंग वायर था उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो फील्ड ज्यादा था, इसलिए ज्यादा वाले ने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया। माइट इज राइट, बड़े की जीत हो जाती है। अब अगर ऐसा हो कि भाई करंट कम हो, मतलब करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो और मैग्नेट बड़ा हो, वो बड़ा हो तो अब की बार मैग्नेट की जीत हो जाएगी, यानी कि मैग्नेट करंट पे फोर्स लगाएगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं बच्चों कि उस केस में वायर ने मैग्नेट पे फोर्स लगाया था केवल, वहां पर भी मैग्नेट वायर पे लगा रही थी, वायर मैग्नेट पे लगा रही थी, अल्टीमेटली जीत वायर वाले मैग्नेटिक फील्ड की हो रही थी और छोटा सा मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो गया था। आज मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसी एक्सपेरिमेंट में आपने जो मैग्नेट छोटा सा लिया है, अगर बड़ी स्ट्रेंथ का मैग्नेट लेते तो उस बड़ी स्ट्रेंथ के मैग्नेट की जीत हो जाती, यानी कि वो मैग्नेट इस वायर पे फोर्स लगाता। तो यही आज का हमारा टॉपिक, दैट इज फोर्स, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, force on a current carrying wire placed in a magnetic field, placed in a magnetic field। एक मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट कैरिंग वायर को रखते हो तो उस वायर पर फोर्स लगता है। ठीक है बच्चों इसको इसको जानने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट है, इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट का डिमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं आपको। किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, किकिंग वायर किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें वायर पे किक लगती हुई दिखेगी, फोर्स लगता हुआ दिखेगा। देखो उसके लिए हम करेंगे क्या बच्चों, एक हमने ऊपर सपोर्ट ले लिया, कोई सपोर्ट, इस सपोर्ट से हमने एक वायर को ऐसे जोड़ा और यहां पर हमने दो ज्वाइंट ले लिए, ज्वाइंट, ये भी सब मेटल के ही हैं, ये मेटल का वायर है, जैसे चेन की कड़ी होती है। ठीक है, फिर यहां पर हमने एक वायर ऐसे ले लिया और नीचे जाकर के हमने इसको एक वेसल में रख दिया, एक वेसल में रख दिया, वेसल है कोई। ठीक है बच्चों, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी नहीं मरकरी, कोई लिक्विड भरा है जो कंडक्टिंग लिक्विड है। इसमें हमने, इसको थोड़ा बड़ा कर लूं, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट को बनाएंगे तभी ये समझ में आएगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ये जो वायर है बच्चों, इसमें हमने एक ये वेसल ले लिया, आज हमारे पास जगह है, बड़ा बोर्ड है तो क्यों नहीं इसको बड़ा बनाया जाए। ये लो भाई,
ये एक वेसल था, इस वेसल में जो है मरकरी भरी हुई है, एक लिक्विड है, कंडक्टिंग लिक्विड कह लो। मरकरी जो है वो एक मेटल होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, उसमें से वायर, उसमें से करंट कंडक्ट कर जाता है। तो ये वायर आपने ज्वाइंट के थ्रू, ये ज्वाइंट है बच्चों जे, ठीक है, ये सपोर्ट है एस सपोर्ट से इसको जोड़ रखा है। ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर, ठीक है भाई। और ये है कोई वेसल, इसको बोल दिया आपने, ये कोई वेसल है। इस वेसल में हमने कंडक्टिंग लिक्विड भर दिया। लिक्विड कौन से टाइप का? कंडक्टिंग, ऐसा लिक्विड जिसमें से करंट कंडक्ट कर जाए, ठीक है। यानी कि इसको हमने मरकरी ले लिया बच्चों। मरकरी एक मेटल ही होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसमें से करंट कंडक्ट करता है। तो इस वायर को आपने यहाँ पे डिप कर दिया बस, और दूसरा वायर आपने यहां से, मतलब कहीं से भी, यहां से जो है इस तरफ ऐसे ले आए, और इस वायर को यहां पर आपने बैटरी जोड़ दी। इस तरीके से कई सेल लगा दिए। यहाँ पे कितने सेल लगे? 1 2 3 सेल लगे हैं। अब ये बैटरी में से ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इस तरफ करंट जाएगा, इस तरफ करंट जाएगा। और देखो यहाँ पर दोनों वायर जुड़े नहीं है, अगर मैं जोड़ देता तो इस पे जो फोर्स लगता वो हम फील ना कर पाते, इसलिए उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल छोड़ा। देखो यहाँ पर भी फ्लेक्सिबल ज्वाइंट, ये क्या है? ज्वाइंट है जो कि फ्लेक्सिबल है, मतलब इस वायर पे जब फोर्स लगेगा तो ये हिलता हुआ दिखेगा। अदरवाइज जैसे मोड़ के इस वायर को ले आते तो वायर पे जो फोर्स लगता वो उस मोड़ की वजह से हमें फील नहीं होता है ना, तो हमें साफ साफ दिखे, क्योंकि बैटरी में ज्यादा बड़ी नहीं लगाए हैं, साफ साफ दिखे, इसलिए यहां ज्वाइंट लगाया, यहां पानी, ताकि ये हिलेगा तो साफ दिखेगा ऐसे। तो आपने इन दोनों वायरों को जोड़ा नहीं, लेकिन फिर भी सर्किट कंप्लीट है बच्चों, क्योंकि कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, कंडक्टिंग मेटल है, मरकरी है लिक्विड की फॉर्म में। उसके बाद आपने मैं यहाँ पे इस वायर के लिखने की बजाय एक मैग्नेट बनाऊंगा बच्चों, ताकि आपको एक्सपेरिमेंट साफ साफ दिखाई दे। यहां पर हमने इसमें एक मैग्नेट ले लिया, इस तरीके से ऐसे, ठीक है, यू टाइप का, हॉर्स यू टाइप बोलते हैं जिसको। इसको हमने नॉर्थ ले लिया और इसको हमने साउथ ले लिया, ठीक है बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस मैग्नेट की अपनी कैसे होती हैं? मैग्नेट के अंदर अंदर तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, ऐसे अंदर अंदर तो ऐसे जाएंगी, साउथ से नॉर्थ में आपने पढ़ा था, और बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी कि बाहर ऐसे जाएंगी। ये मैं बना दूं, ये लो, बाहर तो ऐसे जाएंगी, नॉर्थ से साउथ, पूरा चक्कर बन जाएगा, क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्लोज लूप बनाती हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, ठीक है भाई। आपने यू टाइप की मैग्नेट ली, और क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ना बच्चों, आपने जाना था ना, नॉर्थ साउथ पोल के बीच में एयर गैप कम है तो उसकी पावर ज्यादा होगी, ठीक है, इसीलिए हमने इसको ले लिया, ताकि ज्यादा पावर है तो वायर को हिलाएगी और हम देखेंगे वायर को मूव करते हुए, वायर पर किक करेगी। अब उसके बाद क्या रह गया? बस ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट था। अब देखो बच्चों इसमें होता क्या है, इसमें जैसे ही आप इसमें स्विच लगा लो, एक यहाँ पे स्विच लगा दें, ये स्विच लगा दिया, अभी ओपन है स्विच, मतलब कोई करंट नहीं जा रहा। जैसे ही आपने स्विच को ऑन कर दिया, ये आपका है स्विच, इस स्विच को जैसे ही ऑन करते हो तो क्या होगा? पॉजिटिव की तरफ से करंट निकलता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज द करंट, ठीक है, या ये कह लो करंट, इलेक्ट्रॉन से इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव इस तरफ आएंगे, जिस तरफ पॉजिटिव जाता है वही करंट की डायरेक्शन होती है, इस तरफ करंट गए। तो करंट अगर इस वायर में जा रहा है ऐसे, तो बच्चों ये बताया जाता है करंट कैरिंग वायर पे इस तरीके से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप उस फोर्स की डायरेक्शन का पता लगा सकते हो कि इस वायर पे, कंडक्टिंग वायर पे कैसे फोर्स लगेगा। ये जो आपके इस तरीके से उंगली बना लो अपनी लेफ्ट हैंड की, अपने बॉडी का लेफ्ट हैंड लें, लेफ्ट हैंड को ऐसे कर लें, अंगूठा, उंगली, ये 4 फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब, इनको एक दूसरे के 90 डिग्री पर, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर में उनको मोड़ दें। जैसे ये उंगली इस तरफ हो गई, ये इस तरफ, इन दोनों के बीच 90, और ये देखो अंगूठा भी इस पे भी 90 है, इस पे भी 90 है ना, इन तीनों के बीच में आपस में 90 डिग्री के एंगल है, देखो, ठीक है। इस तरीके से कर लो। आपको करना क्या है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मिडल फिंगर, इसको बोलते हैं, मतलब सेंटर फिंगर बोलते हैं, मिडल बोल दो, सेंटर फिंगर, सेंटर बोल दो, सेंटर फिंगर। ये है 4 फिंगर, इशारा करने के लिए बोलते हैं ना, तो ये 4 फिंगर हो गई कि वहां पर जाओ, ये 4 फिंगर बोला जाता है बच्चों इसको,
इसका नाम है फोर फिंगर। इसको कहते हैं मिडल फिंगर, बिचली उंगली बोलते हैं, बड़ी है। तो आपको मिडल फिंगर को ऐसे रखना है, फोर फिंगर को ऐसे और थंब को ऐसे। इस तरीके से करो अपने लेफ्ट हैंड की इन तीनों, दो उंगली और एक अंगूठे को, कि तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो बच्चों फोर फिंगर, फोर मतलब फील्ड, फोर एफ से शुरू होता है, तो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का एफ ले लो, फोर फिंगर का एफ ले लो, यानी कि फोर फिंगर फील्ड के बारे में बताएगी। मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस उंगली को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डाल दो। इसको, ये क्या है, सेंटर फिंगर, सेंटर सी से शुरू होता है, तो सेंटर फिंगर मतलब करंट, ये करंट की डायरेक्शन में डाल दो। सी से करंट, सी से सेंटर फिंगर, इसको करंट की डायरेक्शन में डाल दो, इसको फील्ड की डायरेक्शन में डाल दो। तो ये जो है, ये थंब, ये फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा कि किस तरफ, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अभी देखो बच्चों, जब करंट ऐसा है कि यूं आया, ऊपर से नीचे की तरफ करंट आ रहा था, तो करंट ये है ना, करंट की डायरेक्शन में आपने केवल पहले इसको करंट की डायरेक्शन में कर दिया। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड देखो नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, नॉर्थ से साउथ में, ये फील्ड हो गया। तो ये वायर इस तरफ आएगा, मतलब अगर आपने ऐसे लगा रखा है तो आपकी तरफ आएगा ये वायर ऐसे। जब ये वायर इस तरफ आएगा, देखो अब समझ में आया हमने इसको किसी लिक्विड में क्यों डाला। अगर वायर से डायरेक्ट जोड़ देते तो ये सारा वायर मिलके एक मतलब फिक्स स्ट्रक्चर बना लेता, जिसकी वजह से कि फोर्स पे, वायर पे लगने वाले फोर्स को आप जान नहीं पाते। ठीक है, तो इसलिए लिक्विड में है, लिक्विड में रहने से दोनों पर्पस सोल्व हो रहे हैं। एक तो आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। दूसरा, वायर पे फोर्स लगेगा तो वायर बाहर आएगा, फोर्स लगेगा तो वायर हिलता हुआ आपको दिखेगा, किकिंग वायर दिखेगा। तो इसमें देखो भाई, करंट नीचे, फील्ड इस तरफ, फोर्स आपकी तरफ, यानी कि ये वायर जो है अगर ऐसे था तो ये यूं आएगा बाहर की तरफ, अगर ऐसे था तो इस पे ऐसे फोर्स लगेगा, ये बाहर, जैसे इस कटोरे से बाहर आएगा इस वेसल से बाहर आएगा, तो बाहर आते ही सर्किट का कनेक्शन टूट जाएगा, क्लोज सर्किट नहीं रहेगा, टूट जाएगा। तो इसमें से एक सोच लो कि ये स्विच की तरह से है आपका, जब ये पानी में था, जो इसमें मरकरी में लिक्विड में था, तो करंट जा रहा था, जैसे इस पे फोर्स लगा तो बाहर आया, बाहर लगा तो सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट जाना बंद हो गया, करंट जाना बंद हो गया तो अब इस वायर में कोई करंट नहीं है, तो इस वायर पे करंट कैरिंग वायर नहीं है, तो वो फोर्स नहीं लगेगा जो मैग्नेट लगाती थी। ठीक है, और ये इंसुलेटेड वायर है तो इसलिए ये मैग्नेट भी नहीं खींचेगी इसको, ये बाहर है तो फिर जब इसे कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वापिस आ जाएगा, जब ये वापिस इसमें आ जाएगा लिक्विड मरकरी में, तो फिर सर्किट ब्रेक, सर्किट जो कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट होने पे फिर करंट इसमें दोबारा से इसमें से करंट फ्लो करने लगेगा, और जब करंट फ्लो करने लगेगा तो फिर वही काम, क्या, करंट नीचे, फील्ड उस तरफ, फिर फोर्स लगेगा, मतलब फिर बाहर, ऐसे ये चलता रहेगा। मतलब आप देख सकते हो कि इस वायर पर इस तरीके से फोर्स लगेगा। बच्चों ऐसा तो आपने जान लिया। अब अगर क्या हो, अगर आप इस करंट की डायरेक्शन को बदल दें, करंट की डायरेक्शन को अगर बदल देंगे, मतलब वही चीज है बेटो, बस ये समझो, करंट आपने अगर ऐसे कर दिया, फील्ड तो वही है आपका, इधर नॉर्थ था इधर साउथ था, ठीक है, नॉर्थ साउथ, तो अब की बात कैसे फोर्स लगेगा, देखो करंट की डायरेक्शन में ये वाली अंगूठी, सेंटर फिंगर करंट की डायरेक्शन में, तो उसको ऐसे कर दो, सेंटर फिंगर करंट की डायरेक्शन में, फील्ड उस तरफ, ये नॉर्थ से साउथ में फील्ड हो गया, तो उस तरफ फोर्स। अब की बार जो है ऐसे जाना चाहिए। अगर आपने इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, मतलब इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव कर दिया, देखो अगर आपने ऐसे कर दिया, मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूं, अगर आपने इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, अगर आपने ऐसे कर दिया तो करंट इधर से आ रहा है, देखो अब करंट आ रहा है इधर से, तो इधर से करंट आएगा तो करंट की डायरेक्शन में उंगली को कर दोगे, तो ये देखो अंगूठा दिखा रहा है कि ये वायर जो है आपकी बार उस तरफ जाएगा, ऐसे आपकी बार ये वायर कैसे जाएगा, उधर को, आपकी बार ये वायर ऐसे जाएगा, वहां जाता ही फिर सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक होते कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा तो यहां रुकेगा कैसे, ये तो इक्विलिब्रियम में आएगा, इसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, वापिस आएगा, ऐसे आते ही फिर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो करने लगेगा, फिर बाहर जाएगा, फिर वहां नहीं रुकेगा, वापिस आ जाएगा, ये ऐसे चलता रहेगा। और इस प्रिंसिपल को जो है मोटर में, जनरेटर में यूज किया जाता है। बच्चों आपने देखा कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से फोर्स की डायरेक्शन बदल जाती है, क्यों, क्योंकि तीनों चीजें एक दूसरे से बंधी हुई हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। इतना ही नहीं, करंट की डायरेक्शन बदलने से ही नहीं, बल्कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दें, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दें, देखो अगर हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट, मतलब दूसरा डायग्राम बना, कैसे, ये आपने ए बनाया, ठीक है, दूसरा बना रहा हूं, कैसे, अगर मान लो इसी में करंट नीचे की तरफ था, आपने इस तरफ नॉर्थ ले लिया और इस तरफ साउथ ले लिया, इस तरफ नॉर्थ और इस तरफ साउथ ले लिया, तो क्या होगा,
तो क्या होगा देखो वही फार्मूला, करंट नीचे, करंट मतलब सेंटर फिंगर, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, नॉर्थ से साउथ होती है हमेशा, नॉर्थ से साउथ। तो उसके लिए क्या करोगे भाई, ये उंगली उस तरफ जानी चाहिए, तो लो करंट नीचे, उंगली उस तरफ, तो ये वायर जो है अंदर की तरफ जाएगा। देखो करंट नीचे तो सेंटर फिंगर नीचे, ये फील्ड इस तरफ, तो फोर्स अंदर की तरफ, यानी कि ये वायर अगर ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है तो अंदर जाएगा। और इसी में अगर आप और चेंज करना चाहो, इसी में और चेंज करना चाहो कि भाई आपका करंट ऊपर कर दो, करंट को ऊपर कर दो, और नॉर्थ इस तरफ रखो, साउथ इस तरफ रखो, तो क्या हो जाएगा, अलग अलग तरीके से करके देखो। अब की बात करंट ऊपर, करंट ऊपर की तरफ देखो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे, नॉर्थ से साउथ में होता है हमेशा, नॉर्थ से साउथ में, करंट तो ऊपर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड करंट ऊपर, फील्ड ऐसे, तो अब की बार ये आपकी तरफ आएगा, ठीक है। तो आपने अलग अलग तरीकों से देखा बच्चों कि करंट की डायरेक्शन बदली, कभी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बदली, तो आपने फोर्स देख लिया किस तरफ वायर पे लग रहा था। इसको आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। ये किस लिए होता है, ये होता है फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, for the direction of force acting on current carrying wire, current CARRY, current carrying wire पर for the direction of force acting on current carrying wire placed in magnetic field, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर को रखा गया है तो उस पर कैसे फोर्स लगेगा उसको जानने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे। और वो वैसे तो मैंने यहां से दिखा दिया, किताब में उंगलियां वगैरह मैं बना नहीं पाऊंगा, पर इसका थोड़ा सा शॉर्ट बता देता हूं। जैसे इस तरफ ये तीनों परपेंडिकुलर है, देखो इस तरह ऐसे ऐसे बनाए आपने, ये देखो ये उंगली नीचे की तरफ है, तो इसको क्या बोलेंगे, करंट। अगर ये करंट की डायरेक्शन हो, करंट की डायरेक्शन बच्चों, करंट मतलब सेंटर फिंगर, इस तरफ आप कर दोगे सेंटर फिंगर, करंट की डायरेक्शन में आपने सेंटर फिंगर ले लिया। ये क्या है, फोर फिंगर मतलब इशारा करने वाली उंगली पहले नंबर पे जो है वो, और उसी तरफ फिंगर का एफ, तो फील्ड का एफ, मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस तरफ आप मैग्नेटिक फील्ड लोगे फोर फिंगर, इस तरफ करंट का सी, और सेंटर फिंगर का सी से आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। ये जुगाड़ है आइडिया की भी, कैसे याद रखा जाए, याद रखने की ट्रिक है। तो करंट यानी कि सेंटर फिंगर, फील्ड यानी कि फोर फिंगर, और अंगूठा देखो इस तरफ तो मैं बना नहीं पाऊंगा क्योंकि 2D है प्लेन हमारा, है ना, ये 3D तो है नहीं, तो यूं तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन ऐसे बना देता हूं। इसको क्या बोलेंगे, थंब, THUMB, थंब है ये। थंब का मतलब क्या हुआ, इस तरफ क्या है, थंब के डायरेक्शन में फोर्स होगा, थंब की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वायर के ऊपर, फोर्स कह लो, या किताब में ये भी लिखा गया है कि मोशन, कि वायर में मोशन आ जाएगा, जिस तरह फोर्स होता है उसी तरह मोशन आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका टॉपिक था, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको आप रिवाइंड करके देख सकते हो, दोबारा से घुमा के देख सकते हो, इसमें लिखने के लिए कुछ नहीं है यही वायर है, ये मतलब है एक्शन एंड रिएक्शन। आपने जान लिया कि जब एक करंट कैरिंग वायर कंपास पे एक मैग्नेट पे फोर्स लगा रही थी, तो मैग्नेट भी करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगा रही होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहते हैं, टू एवरी एक्शन, हर एक एक्शन के लिए, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक एक्शन के लिए उतनी ही अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन होती है। इसीलिए जो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट था, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने जाना था करंट कैरिंग वायर एक कंपास पे फोर्स लगा रहा था, तो आप कह सकते हो कि कंपास यानी मैग्नेट, तो एक मैग्नेट भी वायर पे लगा रही होगी,
तो उसे करके देखा हमने। ये फेराडे एक्सपेरिमेंट है बच्चों। फेराडे एक साइंटिस्ट थे, फेराडे, उन्होंने ये इजाद किया था, ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने जानी थी। ओरस्टेड ने वो किया था जो करंट कैरिंग वायर मैग्नेट पे लगा रही थी, यानी कंपास पे लगा रही थी। तो फेराडे ने देखा कि उल्टा भी होता होगा क्या, तो उन्होंने उल्टा करके देखा, तो मैग्नेट ने भी इस वायर पे फोर्स लगाया, और इस तरीके से है। ठीक है बच्चों, आप इसको रिवाइज करें, 2-3 बार देखें, किताब से पढ़ें और उस पर क्वेश्चन करें। ठीक है, तो अगला लेक्चर लेके फिर आते हैं। टिल देन बाय बाय।